भूख की शिद्दत से बुरा हाल था। गाड़ी किसी होटल पे खड़ी करने का वक्त ना मिला क्योंकि गर्मी इंतहा की थी और गाड़ी का एयर कंडीशन चल रहा था। कार से ना उतरने की गर्ज से सोचा कि खाना अब घर जाकर ही खाऊंगा। मेरा दुबई में एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन इन दिनों काम बिल्कुल नहीं था, इसलिए ग्राहकों को जाकर मिलना पड़ रहा था। काम ना होने की वजह से पैसों की कमी हो गई थी। जेब में सिर्फ 200 दिरहम रह गए थे। इसी सोच में गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा था कि एक बंगाली लड़का पसीने से शराबूर, गंदे से कपड़े पहने हुए मेरी कार की तरफ बढ़ा। मैंने शीशा नीचे किया तो कहने लगा, अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? मैं मुसलमान हूँ और शक्ल से आप भी मुझे मुसलमान लगते हैं। मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। मैंने पूछा, क्या बात है? वो एकदम रोने लगा और बोला, मैं फ़कीर नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन से भूखा हूँ। मेरी वालदा बीमार हैं, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं। क्या आप मुझे 50 दिरहम दे सकते हैं? मुझे भूख लगी है और मैं अपनी माँ को कुछ पैसे जमा करके बांग्लादेश भेजना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ दवा ले सके। 50 दिरहम मेरे लिए ज़्यादा ना थे, लेकिन मैंने सोचा कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन इसकी आंखों में आंसू और इसकी बातों से सच जाहिर हो रहा था। मेरे पास एक ही 200 दिरहम का नोट था जो मैंने इसको दिया कि जाओ सामने दुकान से खुले पैसे ले आओ। वो 200 दिरहम लेकर चला गया। काफ़ी देर तक जब वो ना आया तो मुझे इसकी बात झूठ लगने लगी। खैर, मैं गाड़ी में एसी लगाकर बैठा रहा, खुद को कोस रहा था और सोच रहा था कि मेरे पास खुद पैसे नहीं थे। अब ये 200 भी जाता रहा, लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त गलत साबित हुआ जब मैंने इसे दूर से अपनी तरफ भागते हुए देखा। इसकी हालत पहले से और बुरी हो गई थी। सांस फूला हुआ, भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत ने इसको बेहाल कर दिया था। वापस आते ही इसने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, कहीं से खुले पैसे नहीं मिल रहे थे, बहुत दूर से लाया हूँ, ये लें 200। मैंने पैसे पकड़ते हुए इसे पूछा, तुम कितने बहन भाई हो? कहने लगा, मैं 6 बहनों का अकेला भाई हूँ। वालिद वफ़ात पा चुके हैं और माँ बीमार हैं। माँ की दवाई के लिए आपसे पैसे मांगे। मैं गाड़ी से बाहर आया, इसको 50 दिरहम दिए और वो शुक्रिया अदा करने लगा। इसकी आंखें नम हो गईं। इसके अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। भाई, आपसे पहले मैंने और भी लोगों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मदद ना की। आप पहले पाकिस्तानी हो जिसने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पता चला है कि पाकिस्तानी लोग बड़े दिल वाले हैं। मैं पाकिस्तान को सलाम करता हूँ। इसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें भी भर आईं। मेरे पास वही 150 दिरहम बाकी बचे थे। मैंने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अल्लाह ताला मेरे लिए और इंतज़ाम कर देगा, बाकी 150 दिरहम भी इसके हाथ में थमा दिए। तब वो मेरी तरफ हैरत ज़दा खुली आंखों से देखने लगा। वो रोता जाता था और दुआएं देता जाता, अल्लाह आपको और दे, अल्लाह आपको और दे। तब मुझे वो हकीकी खुशी मिली जो बयान से बाहर है। इस दिन मालूम हुआ कि किसी की मदद करने से कैसा सुकून नसीब होता है। बज़ाहिर मेरी जेब तो खाली थी, लेकिन दिल खुशी और शुक्र के जज्बात से लबरेज था। इसके बाद मैं अपने कमरे में खाने के लिए अभी बैठा ही था, एक नवाला भी अभी नहीं खाया था कि एक कंपनी से फ़ोन आया और मुझे 40 दिरहम का काम मिल गया। शायद अल्लाह को मेरी नेकी पसंद आ गई थी, इसीलिए तो 200 दिरहम को 200 गुना बढ़ाकर 40,000 कर दिया था। बेशक अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता।